जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो किसी दूसरे तीसरे का नहीं बल्कि मेरे स्वयं के जीवन में घटित घटना है। मैं अपने जीवन में घटित घटनाओं को अभी लोगों से बहुत ज़्यादा शेयर तो नहीं किया है, कुछ घटना का शेयर किया है। आज उसी में से दूसरी घटना है जो बिल्कुल सत्य घटना है, और मैं अब दूसरे की क्या दुहाई दूं। मैं स्वयं बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के ये घटना बता रहा हूँ। भोलेनाथ को साक्षी मानने का कारण ये है कि आप लोगों को इस चीज़ का विश्वास हो कि हाँ, ये सब कुछ सत्य हो सकता है। घटना ये है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपको सत्यता जानना है तो थोड़ा सा धैर्य रख के जो है इस वीडियो को देखिएगा। और मुझे विश्वास है कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि इस कलयुग में भी दैवी शक्तियों का आपको साक्षात्कार हो सकता है। क्योंकि मुझे जब हो सकता है तो किसी अन्य को भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन साक्षात्कार कैसे होगा उसके भी कुछ कारण और कुछ नियम हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि शुरुआती समय में जब मैं किशोरावस्था से ऊपर गया, लगभग 20 साल के लगभग पहुंचा, तभी मेरे ऊपर खतरनाक तंत्र हो गया था, जिसके चलते मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और जगह जगह हम लोग दिखाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस पृथ्वी में सभी लोग एक तरह तो है नहीं, कोई कोई दयावान भी होते हैं, उनको दूसरे का कष्ट देखा नहीं जाता है। तो ऐसे ही भले आदमी एक थे, उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, कहीं दिखाने से जब तुमको लाभ नहीं हो रहा है तो ऐसा करो कि भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करो, कुछ जरूर लाभ मिलेगा। मुझे उस व्यक्ति की बातें जो है अच्छी लगी और हमने सोचा कि वैसे भी बुरा हाल है और पूजा पाठ करेंगे भोलेनाथ का तो कुछ तो हमारे अंदर जो है हिम्मत रहेगा, हिम्मत बनेगा कि चलो किसी को मैं मानता हूँ तो हमारी मदद ज़रूर करेगा। यही सब सोच करके जो है मैं बाबा भोलेनाथ का जो है पूजा पाठ करने लगा। शुरुआती समय में जो है केवल मैं सोमवार सोमवार को जो है पूजा पाठ करता था, लेकिन मेरे मन में विचार हुआ कि जब नहाना रोज है तो क्यों ना जो है जिस तरह से सोमवार सोमवार को पूजा करते हैं वैसे उसी तरह से रोज किया करें। एकदम सच्ची बात आपको बता रहे हैं कैसे क्या मेरे जीवन में हुआ और कैसे मैंने जो है बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया। तो इस तरह से मैं रोज पूजा पाठ करने लगा। उसके बाद 4-5 साल बाद 24-25 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। तब भी मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ा और उसको करते ही रहा। मतलब मैं कुछ मांगता था यदि भोलेनाथ से, तो यदि मुझे नहीं मिलता था तब भी मैं कोई शिकायत नहीं करता था। ये हमारी विशेषता समझिए या फिर कुछ भी समझिए, लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ का शिकायत नहीं किया कि भोलेनाथ आपने हमको ये नहीं दिया। हमने मांगा भी लेकिन नहीं मिला हमको, तो हमने ऐसा कभी शिकायत नहीं किया कि मतलब हमको मिला नहीं। हमारे मन में यही हुआ कि हो सकता है कि मैंने जो चीज़ मांगा भोलेनाथ से उसमें हमारी भलाई न रही हो, इसीलिए भोलेनाथ ने हमको नहीं दिया।
उसके बाद जो है मैं निराश नहीं होता था, फिर भी उनका पूजा पाठ करता था। मैं ये सोच लिया था कि हमको कुछ भी इनसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनका पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा। और आज भी मैं यही सोचता हूँ कि भोलेनाथ से मुझे कुछ मत दूँ, तब भी मैं उनको पूजा पाठ करता रहूँ, क्योंकि हमारे जीवन को बचाने वाले वही हैं। और किसी दैवी शक्ति का पूजा पाठ करता हूँ तो उनसे जो कुछ मांगता भी हूँ, लेकिन भोलेनाथ से जो है बस मैं केवल और केवल उनका सेवा भावना से पूजा करता हूँ। तो ये बात हुई थी कि आज से मान के चलिए कि 4 साल पहले की बात है। मैं सोया हुआ था, तो 6 बजे के लगभग सुबह नींद खुली जब हमारी, तो मैं थोड़ा आलस आ गया। उसके बाद जो है मैं शुरू में जो है दक्षिण और उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ सिर और उत्तर की तरफ पैर करके सोया था रात में। और सुबह जब उठा तो एक बार उठ करके उठा, सोचा बाहर निकले, लेकिन फिर जो है थोड़ा आलस आ गई और मैं पुनः जो है अपना सिर उत्तर की तरफ और पैर उल्टा दक्षिण की तरफ करके सो गया, जबकि ऐसा हमारे हिंदू रीति रिवाज में नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही सो गए। सोचे थोड़ी देर के बाद अभी उठ ही जाएंगे। उसके बाद 1 घंटा, 6 बजे जागे थे, फिर सो गए तो 1 घंटा तक नींद लग गई हमको, और 7 बज गया। और करेक्ट 7 बजे के लगभग लगभग मैं ये देख रहा हूँ कि भोलेनाथ की तरह बिल्कुल उसी तरह से गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, और जो बाघ के जैसा, छाल के जैसा, जैसे बाघ का चमड़ा वाला जो है म, ये सब पहने हुए हैं, ये कमर पे बांधे हुए हैं। और जैसे आप लोग देखे होंगे, ये दिखाते हैं सब फिल्मों उल्मों में और फोटो वोटो में कि सामने सामने भोलेनाथ को, लेकिन बिल्कुल इससे उलट एकदम गोरे रंग से, लंबे, आम व्यक्ति से भी लंबे थे वो। मान के चलिए 7 फुट से कम नहीं रहे होंगे, एकदम गोरे, और एकदम बिल्कुल एकदम जैसे एक पहलवान का शरीर होता है उस तरह से शरीर थी उनकी। हालांकि ये सब चीज़ हमने कभी किसी से अभी बताया नहीं है, और हमको लगता था बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी एक चीज़ सोच करके हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि कम से कम जिनको विश्वास होगा वो विश्वास करके कम से कम देवी देवताओं के ऊपर विश्वास तो करेंगे, उनकी शक्तियों पे, और विश्वास करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो कभी न कहीं किसी न किसी रूप से उनको भी दर्शन मिलेगा। अब आगे आपको बताते हैं कि हमको दर्शन कैसे मिला। तो हम ऐसे सोए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि ऐसे हमारे द्वार पे एक भोलेनाथ की जैसे एकदम लंबे शरीर, गोरा एकदम पहलवान जैसे शरीर, और कमर पे वही बाघ की छाल के जैसा होता है, इसी तरह से पहने हुए, त्रिशूल लिए हुए। और वो कह रहे हैं, कह रहे बेटा अभी तो सोया है, आज इतना बड़ा त्योहार है, आप विश्वास नहीं मानिएगा, आंखों में हमारे आंसू आ जाता है। मैं अभागा था उस समय, अपने आप को अभागा महसूस करता हूँ, क्योंकि जिस जिस शक्ति का लोग पूजा पाठ करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं और कभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता है, उनको देख नहीं पाते हैं, उनका थोड़ा सा भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है, उनका थोड़ा सा भी साक्षात्कार नहीं हो पाता है, और वो शक्ति मुझसे कह रहा है कि अरे बेटा तू अभी सोया है, आज इतना बड़ा त्योहार है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि गहरी नींद में सोया हुआ था, बस ऐसे लेटा हुआ था। और मैं इस हिसाब से था कि मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में हमको भोलेनाथ कुछ कह रहे हैं, कह रहे बेटा इतना बड़ा त्योहार है, अभी तू सोया हुआ है। और मैं तुरंत, हमारी नींद एकदम खुल गई और देखा मेरे द्वार पे कोई नहीं है। तो मुझे लगा कि ये तो सपना था। मुझे तब भी नहीं महसूस हुआ था कि भोलेनाथ स्वयं आए थे। आप विश्वास नहीं मानिएगा, मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं।
मुझे रोना आ जाता है इस बात पे कि मैं समझ क्यों नहीं पाया उस समय। मुझे कब विश्वास हुआ कि वो भोलेनाथ स्वयं थे, उसका भी कारण था। वो एक सपना नहीं, वो एक हकीकत था। इसका प्रमाण ये था कि उन्होंने ये शब्द जो कहा था कि अरे बेटा तो अभी सो रहा, इतना बड़ा त्योहार है। उस दिन बाबा भोलेनाथ की महाशिवरात्रि थी। और मैं जब अपने उठा तो अपने घर के लोगों से कहा कि मैं ऐसे सपना देखा, और भोलेनाथ सपने में कह रहे हैं कि अरे बेटा तो सोया हुआ है और आज इतना बड़ा त्योहार है। अब देखिए मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है, एकदम आंसू मेरा आ जा रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि अरे तुमको पता नहीं है आज शिवरात्रि है। उसके बाद समझ लीजिए कि मुझे इस चीज़ का इतना पछतावा होता है अभी भी। आज 4-5 साल बीत गए हैं, लेकिन कभी कभी मैं जब इस बात का वो लगता है तो रो देता हूँ कि भोलेनाथ इतनी बड़ी शक्ति और मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू अभी सो रहा है, आज इतना बड़ा त्योहार है। आप विश्वास मानिए, मैंने आपसे कहा ना कि आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत कुछ मांगने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि फला देवता का मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, वो आएंगे तो मैं सिद्धि मांगूंगा, धन दौलत मांगूंगा, ऐसे मांगूंगा वैसे मांगूंगा। जब तक ये सब भावना आपके अंदर रहेगा तब तक कोई भी देवी देवता आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो समझते हैं कि ये केवल लालच में मुझसे यही चीज़ मांगने के लिए पूजा पाठ मेरा कर रहा है। जिस दिन आप सोच लेंगे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दुलार प्यार मिलता रहे हमको, आपका दर्शन हो जाए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। इस हिसाब से अपने अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, कोई स्वार्थ न मत रखिए अपने अंदर। देखिए किसी न किसी स्वप्न के माध्यम से हो जाए, या फिर जिस तरह से मुझको हुआ है उस हिसाब से हो जाए, या फिर आपके सामने साक्षात हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं आज तक इस बात को किसी के सामने नहीं कहा था, बस हमारे घर वाले जानते थे इस बात को। आज आप लोगों से कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को विश्वास कीजिए और ऐसा मानिए कि इस कलयुग में भी, भले कलयुग चल रहा है, दैवी शक्तियों का साक्षात्कार हो सकता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ और कहीं कहीं दुर्भाग्यशाली भी समझता हूँ। कितनी बड़ी शक्ति ने हमको आके बेटा कहा, और मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वो हमारे लिए आए हुए हैं। ऐसी छोटी छोटी हमारे साथ बहुत घटनाएं हुई हैं, क्योंकि मैं बचपन से जो ही निकला, किशोरावस्था से जो ही ऊपर हुआ, मेरे ऊपर इतना जबरदस्त तंत्र किसी ने कर दिया था जिससे मैं परेशान हो गया। उसके बाद किसी के करे पूजा पाठ में मैं शुरू से ही लग गया, और इसी के चलते जो है मुझे बहुत सी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं मेरे जीवन में हुई है जो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं उनसे संबंधित। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तब, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपसे मिलते। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, कुछ को तो हम समझते हैं बताना चाहिए, कुछ को समझते हैं हम नहीं बताना चाहिए। अब हम वही बताते हैं जिससे लोगों का लाभ हो, विश्वास, कम से कम निराशा तो ना हो कि इतना पूजा पाठ करते हैं हमको कुछ नहीं मिलता है। अरे बिना मिलने की आशा करके तो कीजिए, ऐसा सोच के कीजिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। हम कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ भी हमको नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा मिल जाए, आपकी दया दृष्टि मिल जाए, हमारा आपका एक प्रेम का धागा जुड़ जाए। धन्यवाद।